हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए देखते हैं लिब्रा साइन के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। एक ओवरव्यू लेंगे जल्दी से। ये छोटी ही वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ पूरी देखा कीजिए वीडियो, ठीक है, ताकि आपको पूरा ओवरव्यू मिल पाएगा, आप कोई भी मैसेज मिस नहीं करेंगे। सक्सेस अनफुलफिल्ड, ओके। तो कोई ऐसी आपकी विश हो सकती है जिस पर आपने एफ़र्ट्स लगाए हों और वो फुलफ़िल ना हुई हो, तो उस पर आप सोचेंगे इस मंथ के स्टार्टिंग में। हो सकता है आप उस काम को फिर से स्टार्ट करने की सोचें। आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने जो एफ़र्ट्स दिए थे वो सफिशिएंट नहीं थे और आपको और एफ़र्ट्स देने चाहिए। फिर से आपको कुछ प्रोस्पेक्ट्स दिखेंगे उस काम के लिए कि अगर आप उस काम को फिर से एक नए सिरे से शुरू करना चाहें तो शायद हो सकता है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं इस बार। प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओके। तो अगर आप लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है और अगर आपका कोई रिलेशन भी नहीं है तो आपको एक नए रिलेशन का प्रपोज़ल आ सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आपका जो पार्टनर है वो आपको अपने रिलेशनशिप को चेंज रिलेशनशिप का स्टेटस को चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर शादी की बात कर सकते हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और देखते हैं बाकी इन सभी साइंस के लिए जो हम अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, बेसिक ओवरव्यू, इनकी हम डिटेल्ड रीडिंग करेंगे। स्ट्रेंथ, आप में इस मार्च के मंथ में पूरी स्ट्रेंथ रहने वाली है, ठीक है। आपके आसपास कोई लियो साइन का पर्सन भी हो सकता है आप ही लियो साइन से भी कनेक्टेड हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की एक ही राशि हो, ठीक है। तो मल्टीपल राशियाँ हो सकती हैं, जैसे कि आप लिब्रा असेंडेंट हो सकते हैं और लियो आपका मून साइन हो सकता है, या लियो आपके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। तो आप में स्ट्रेंथ काफ़ी रहेगी इस काम को फिर से स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये मंथ की शुरुआत में रहेगा, आप काफ़ी एंथुसियास्टिक रहेंगे। फिर से आप में नई उमंग जागेगी उस काम को लेकर जो आप पिछली बार जब आपने स्टार्ट किया था तो आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पाए थे, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाए थे। रूइन, आपके जो एफ़र्ट्स थे, जो अभी तक वेस्ट जा रहे थे, अब मार्च के ऑनवर्ड्स इस मंथ से जो आप एफ़र्ट्स लगाना स्टार्ट करेंगे स्पेसिफ़िकली इस काम में, तो आपको सक्सेस मिल सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज़ जो काम आप पहले जिसमें सक्सेसफुल नहीं हुए थे, जो आपने छोड़ दिया था, उसको फिर से स्टार्ट कीजिए। अगर वो आपने पॉज़ करके रखा हुआ है तो वहीं से उसको स्टार्ट कीजिए। अगर बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं तो उसको एक नए सिरे से उसको शुरुआत दीजिए। डेफ़िनेटली आप कुछ ना कुछ पॉज़िटिव अचीव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि जो अभी तक आपके एफ़र्ट्स जो वेस्ट जा रहे थे, अब आपके एफ़र्ट्स वेस्ट नहीं जाएँगे, वो कुछ ना कुछ आपको रिज़ल्ट्स देकर जाएँगे। आप पहले हो सकता है डायरेक्शनलेस एफ़र्ट्स लगा रहे हों, अब आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी। हो सकता है किसी की गाइडेंस से आप काम करें। सी एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेंथ, सारे पॉज़िटिव कार्ड्स आपके फ़ेवर में आ रहे हैं, ठीक है। आपने जो अभी तक जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो आपके अभी रिसेंट के जो कर्मास हैं, जो आपने उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखी थी रिजल्ट्स की कि हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हो जाए, उसकी वजह से जो आप में फिर से स्ट्रेंथ आई है उसी काम को फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो वो जब आप इस्टेब्लिश कर लेंगे, जैसे कि जो अब आप एफ़र्ट्स लगाएंगे वो सक्सेसफुल रहेंगे एफ़र्ट्स आपके और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे, तो आप में फिर से वो स्ट्रेंथ आने लगेगी, अपने ऊपर फिर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि येस, यू कैन डू इट। अगर आप राइट डायरेक्शन में एफ़र्ट्स लगाते हैं तो यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। सी हारमोनियस चेंज, और क्या पॉजिटिविटी चाहिए गाइस, और क्या इंडिकेशन चाहिए कि इस बार आपका ये काम सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी लाइफ में हारमोनियस चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। इस काम के थ्रू जो आपने बीच में छोड़ा था, अगर उसको आप फिर से स्टार्ट करते हैं तो उसी काम के थ्रू आपके लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो आपके लिए, जो आपको बहुत हैप्पी कर देंगे, ठीक है। हैप्पीनेस लाएंगे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी, और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी खुश करेंगे। तो प्लीज़ उस काम को फिर से स्टार्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस बार मत छोड़िए उसे। ग्रेट स्ट्रेंथ, सी स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ। तो आप, ऐसा लग रहा है कि आप लियो से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ठीक है। लियो साइन आपके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, ठीक है। और चेंजेस जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत प्रोमिनेंट चांसेस हैं कि आपकी चार्ट का, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा होगा, ठीक है। या तो वहाँ पर जो प्लेनेट बैठा है उसकी कुछ अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा चल रही होगी। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है लियो साइन या लिब्रा साइन आपके 8th हाउस में आ रहा हो। ठीक है, तो एफर्ट्स तो आपके लगेंगे, बट उनसे आपको चेंजेस भी दिखाई देंगे आपकी लाइफ में। आपके अंदर एक अलग तरह की स्ट्रेंथ जन्म लेने वाली है जो आपको और आपके सक्सेस की तरफ आपको बढ़ाएगी। द मून, हो सकता है
ड्यूरिंग दिस ऑल दिस हो सकता है ऐसा कि आपके ऊपर कुछ ऐसे ब्लेम्स लगें जो आपने नहीं किया होगा, किसी ऐसे काम के लिए जो आपने नहीं किया होगा। ठीक है, तो झूठे ब्लेम होंगे, डोंट वरी, ज़्यादा उनको सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, दिल से मत लगाइएगा। कोई ऐसे भी ब्लेम इन द सेंस कि वो सीरियस ब्लेम्स नहीं होंगे, कोई वैसे भी बोल देगा। अगर कोई चीज़, लेट्स सपोज कोई चीज़ ख़राब होगी तो बोल देगा कि आपने यूज़ किया था तब ख़राब हुई है, जबकि आपने यूज़ नहीं किया होगा। तो वो इतने बड़े ब्लेम नहीं होंगे जिसकी आपको टेंशन लेनी पड़े। अबंडेंस, सी बाय टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, ये लास्ट सेक्शन के कार्ड्स हैं। ठीक है, हमने 3 सेक्शन निकाले हैं, फर्स्ट ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और लास्ट ऑफ द मंथ। तो ये ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ द मंथ होगा। आपको मंथ एंडिंग में आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी और एबंडेंस आपको मिलने वाली है। तो जो आप एफर्ट्स करने वाले हैं मंथ स्टार्टिंग से ही, ये रीडिंग गाइस अगर आप तक पहुंचती है तो इसे मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस रीडिंग से आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं। डिफीट, आप अपने जो आपके जो दुश्मन हो, दुश्मन इन द सेंस मतलब टिपिकल दुश्मन ही नहीं, ठीक है, लिटरल मत लीजिएगा किसी वर्ड को। टिपिकल दुश्मन ही नहीं होता है, मतलब आपके ट्राइवलरीज जो कंपटीटर्स जो हैं, आप उनको बहुत इजीली डिफीट कर देंगे। ठीक है, इस मंथ में आप जो भी एफर्ट्स लगाएंगे आपके जो कंपटीटर्स हैं वो अपने आप ही शांत होकर आपके रास्ते से हट जाएंगे। जो आपके कामों में रोड़े अटका रहे थे, आपके काम बनने नहीं दे रहे थे। ब्लेंडेड प्लेजर, हो सकता है इस ड्यूरेशन में, इस मंथ में आपको कुछ ऑफ़र्स आएँ, बट आपको कन्फ्यूज़न हो कि पहले जो मुझे ऑफ़र्स आए थे सिमिलर ऑफ़र्स, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या गारंटी है कि ये ऑफ़र भी मुझे सेटिस्फाई कर पाएगा। ये जो प्रीवियस ऑफ़र्स थे जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे, उनके बारे में आप सोचेंगे और सिमिलर ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करने से पहले अपना अंदर एनालिसिस करेंगे कि पहले आपको क्या चाहिए था, आपको नहीं मिला, जो इस रिलेशनशिप में आपको ऑफ़र किया जा रहा है। रिलेशनशिप नॉट ओनली द लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप भी हो सकती है। ठीक है, बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आप कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं तो पहले आप कुछ अपना बिज़नेस करने का स्टार्ट कर रहे थे जिसमें सक्सेस नहीं मिली थी, तो इस बार आप फिर से उसे स्टार्ट करें तो हो सकता है आपको नई पार्टनरशिप का ऑफ़र मिले, कोई नए लोग आपसे जुड़ना चाहें कि हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इस बिज़नेस को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। तो हो सकता है पास में भी ऐसे कुछ लोग आपको मिले हों, बट वो फ्रूटफुल ना रही हो पार्टनरशिप आपकी, तो उस रिगार्डिंग भी आप डिसीजंस लेंगे। जस्टिस, इस कार्ड का मतलब ये है कि आप जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी एफर्ट्स करेंगे, उनका आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। आपको इसी मंथ में, ठीक है, बहुत रेयर होता है ये कि मतलब नॉर्मली होता है कि आप एफर्ट्स करते जाइए, राइट टाइम आएगा, आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। बट जितनी स्पीड से आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको मिस मत कीजिएगा गाइस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे मैसेजेस क्लियर हो गए होंगे। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स से हम टाइमिंग पूछते हैं। ठीक है, हम पूछते हैं एंजल से कि जो ये कार्ड्स जिस काम में सक्सेस दिखा रही हैं, जो स्ट्रेंथ आप में दिखा रही हैं, ये कितनी जल्दी आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, एक टाइमिंग कार्ड निकालेंगे और देखेंगे एंजल्स क्या टाइमलाइन आपको देना चाहती हैं कि कितने टाइम में आप ये अचीव कर पाएंगे ये सब। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नॉट इवन मंथ्स, नॉट अ ईयर। तो दैट मीन्स कि इसी मंथ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपनी डेस्टिनी पर ट्रस्ट रखिए। इस बार अगर आपके माइंड में फिर से उसी काम को रीस्टार्ट करने का थॉट आया है तो उसके पीछे यूनिवर्स का कुछ ना कुछ प्लान है। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। एक कार्ड पुल करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, ये रीडिंग पूरी देखिएगा एंड तक। असेस द सिचुएशन, सी, यूनिवर्स भी आपको कहना चाह रहे हैं कि पहले आपने क्या गलतियां की थी, और इस बार अगर आप उसको स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे पहले पूरी सिचुएशन को असेस कर लीजिएगा कि पिछली बार क्या क्या गलतियां थी, कहाँ आपने लैग किया, कहाँ पे प्रॉपर एफर्ट्स नहीं लगा पाए, क्या डिसीजन लेने में गलतियाँ हुई, क्या डिसीजन गलत हुए। तो वो सब पहले असेस कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको फिर से स्टार्ट कीजिएगा नए सिरे से। ठीक है, नए सिरे से एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कीजिएगा, नए सिरे से प्लानिंग कीजिएगा, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इस डायरेक्शन में। बट येस, ये डायरेक्शन आपको, ये जो पर्टिकुलर काम है आपका, ये आपको डेफिनेटली सक्सेस दिलवाने वाला है। सो ये थी लिब्रा साइन के लिए मार्च के महीने की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आई हो। अगर आप लोग के साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई अगर एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट भी इस रीडिंग का आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं और डीपली अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या है आपके लिए आने वाले टाइम में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पहले अपनी डिटेल भेज दीजिएगा। ठीक है,
तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आई होप आप लोग ये रीडिंग पूरी देखिएगा और आपके सर्कल में जो भी लिब्रा साइन से अफेक्टेड हो सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा देखिए, हर किसी के चार्ट में 12 के 12 साइन होते हैं। लिब्रा भी कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ, हर किसी के चार्ट में होता ही है, तो किसी न किसी वे में लिब्रा साइन उनको अफेक्ट करेगा ही। तो आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं आप सबके साथ शेयर कीजिए, हो सकता है किसको किसके चार्ट में किस तरह से लिब्रा साइन अफेक्ट कर रहा हो, तो ये रीडिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन ऑल द बेस्ट गाइस एंड बाय बाय, टेक केयर।